प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर, ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहां केवल एक कबीर लिखा है। ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है। ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद, पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना, कहना, सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। अब उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप पर बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है, और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए। वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सतज्ञान उच्चारण करता, बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। वो होता है परमात्मा। अब देखो, ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसको बाद में लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ये देखो बिल्कुल साथ में ही है। ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94, और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है, हमने जो अपने आवश्यकता वो पढ़ेंगे। सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, इस प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी उत्कट शक्ति के विषय करती। हमने ये देखना है, यहाँ देखना कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा पद के लिए इंद्रियों के अधिकरण मन के समान, ये अपनी बकवास करे हैं कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है। उसका अर्थ ये है सही। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता है। नीचे उतर का आता है, कवियों की तरह आचरण करता है। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18, कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है, और कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मणे मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहाँ अनर्थ कर रखा है ब्रह्मणे मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी, वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा।
गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती। ये मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का, और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती, इसलिए क्या जाने वेदों को। तो महर्षि था दानंद, तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य दृश्य है और वहाँ से चल कर आता है। जो भगवान सर्वव्यापक है तो चल कान की जरूरत की रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य दृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है। इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सुख 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो कबीर, वो अमर सोमन है, अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता। कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में उगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, युक्त है, यु मिटा हुआ मिसप्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहस्रणीथ पदवी कवि नाम। है कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषिकृत
और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवरसा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरणित्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्य ना कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, उच्च स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग तुलता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ। भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवरसा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान राजती विराजमानु, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है। वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले कति जिसने ये कह आते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यूँ भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये, 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने, कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, या सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी। वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है, ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषि कृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषि कृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषि कृत, यु तय है, यहाँ पर कटा हुआ इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषि कृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, इसमें देख लेंगे हम, ये देख इसका क्या अर्थ हुआ कृत का, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहाँ हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो ऋषि कृत जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषि कृत
उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणीथ शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती है। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता, इतनी सी बात है बस। और वो उसी जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले वह परमात्मा ये सहस्रनीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्रनीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत उस सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम। एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहाँ से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने क्या, तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है, और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर, सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है, वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीला की। अब परमेश्वर ने कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपना आत्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा।
और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तीन देवन की उत्पत्ति बाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार उन वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का। और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुचड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड है। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा ओहो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आँख भी खुलेंगी, और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहाँ भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना पड़े। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूं, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्रान माटी इस जीव की है। और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो, परमात्मा की तरफ जानना ना जाओ। और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए। सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहाँ गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुणात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलियुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको। क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने। सतलोक दिखा गया, सचखंड दिखा गया, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रो मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई।
कि मैं तुम्हें खोज रहा हूँ कि और तुम्हें बताना चाहता हूँ आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे, कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहाँ से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने, तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। अब ये सृष्टि कैसे रची गई? परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकय लोक को स्थापित करके उसमें उत्पन्न करके प्रकट करके अकय लोक में रहते थे। वहाँ केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकय लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सत्यलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक और तीसरा अगम और चौथा वो अकय लोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकय लोक है, समुद्र की तरह है, यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है, ऐसे वो परमात्मा का जो अकय लोक है सभी का स्रोत है। वो उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहाँ भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य दृश्य है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है। और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूँ आपने, मनुष्य के तुल इन्होंने अड़ंगे कर रखे इन वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल में लिखा है सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य दृश्य है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य दृश्य है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था? मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, ज़बरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने लगे
उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है इनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जैसे गीता का ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, तो वहाँ हजरत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूँ इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे। तू इनकी बातें मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है, और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हजरत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हो, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो, या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था फरिश्ता, ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी सतीथि भी वहीं पर खड़े, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है, ये गॉड कबीर ने दी है। यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ गए और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको, जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने, जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो, उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में। तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट है कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा, और वहाँ देख लेगा काजा, ऑन कर देगा, आपकी चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने
या तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वो आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर, वो परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहाँ से आए हुए भगत बताते हैं कि वहाँ कैख है तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते थे। और जहाँ हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो, ना की व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहाँ एक पराल का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये पराल बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बैंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालुओं ने मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए, तुम कितनी पुण्यात्मा हो। और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो मेरी महिमा, ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, यहाँ का नहीं है। वो ये कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बजो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था। परमात्मा लीला, वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं, एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बड़ा बड़ा सारा सामान सतलोक से ले गए, 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अन का नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अन का नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा, ये तो खाकी खंजूस, ये तो कति कंजूस खोखापुर है, ये खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आए हूँ सारा सामान यहाँ पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहाँ पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं, और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो 10 का नहीं 10 के तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है, कीजिए आत्म पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया, और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने जिसकी सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, पूर्ण विश्वास हो जाता, उसको तुरंत आराम दे देते। वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था, बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदा व्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठ कर ध्यान से। और कोई अब भी लटके लेगा तो फिर उसको नहीं बख्शेगा भगवान। कहीं अच्छा गरम रजाई मिल गई, हर लटके देते हो, लटके नहीं लेना।
सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए? इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सकें। अब आपको दिखाता हूँ कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा। ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपा, ये देख लो, मैसूर USA से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकुश बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हो गया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें, ये प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम लिया, यानी 6 दिन में सृष्टि रच ली, 7वां दिन विश्राम किया, बस। अब यहाँ से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। ये तो इनकी अरबी भाषा है। जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फीही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इल्हामी किताब है, धार्मिक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं। इसका कहने का भाव ये है। ये कहाँ से बना है? शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण। प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने।
ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई। इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है। तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर बोलते हैं, मानना। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात है। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी है। 51 है ये, 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25। नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये क्या कहता है यहाँ पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना। वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूँ, इसके आधार से उनका सामना करना उस कबीर के लिए, जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात है। अब देखो, अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया। अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ के करने में शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से
यानी कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति। और 56 में कहा कि ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफ़ी खबरदार है। ये कबीर है। यहाँ पर ये 58 नंबर आयत है, यहाँ देखो 58, ये 58 है, यहाँ पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा। अब इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58। यहाँ फिर हम आएंगे इसके। ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था, उस पर भरोसा रख। वो अविनाशी परमात्मा है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं विकास नगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे, और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे। वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को। फिर हम 2008 में श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े। फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला, तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए। वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक की है। वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर, हम बचपन से ही भक्ति भाव, मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला 2019 में। मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला, उनके एक फ्रेंड ने इनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी, तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें
मुझे मतलब दिक्कतें होती थी, मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था, और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था, और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी, और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, और जो ये भूत प्रेत की बाधा है तो पूरी तरह से ठीक हो गई, और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा, मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा आप बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के, तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था, और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई, तो रात में ही दूध आने लग गया, और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा बताया था उसको डॉक्टर ने, एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया, और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया, वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे, वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे, उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी, वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं, और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको साटिका का प्रॉब्लम था, तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया, वो कोई दवाई नहीं लेती थायराइड की दवाई। और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे, वो भी ठीक हो गया। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ, मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे, सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई, लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था, तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई, वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे, उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।